ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। देखते हैं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें लाइट ना, देखिए लाइट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसके फिनोमेना हम लोगों ने पढ़े हैं। जैसे पहला होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। ये हमारा वेव नेचर ऑफ लाइट है। और आगे चल के मॉडर्न में पार्टिकल नेचर, कॉलिजन, मोमेंटम, ये सब जो आता है तो वो है। एनीवे फिलहाल हम लोग पढ़े ना, तो ऑफ कोर्स लाइट को लिखते हैं यही चीज, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ जी ना, और कुछ बातें लिखें तो ये होता है, इट्स अ सुपरपोजिशन ऑफ टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field in mutually perpendicular direction. नो डाउट इट्स अ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोल रहे हैं कि होता है ना। एंड ये थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूं। क्या है, सपोज अगर हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से, चलिए अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो एक जो अपने को बोला जा रहा है कि ये इस तरीके से वैरी कर रहा है से x z प्लेन में, तो वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी मान सकते हैं। हाँ जी, तो ये अगर आप बात कर रहे हैं तो दिस इज इन एक्स जेड प्लेन। नाउ सिमिलरली ये बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। यहां से कहीं से भी, तो वो चलिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैं समझाने के लिए इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। मतलब ये जो चीज है ये y और x में है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। ये आ रहा है y एंड x प्लेन। ना कोई भी ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों जीरो से स्टार्ट हो, बट इनका सुपरपोजिशन है। चलिए अगर हम लोग लिखें कि ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन लिखने की कोशिश करें, तो आई होप मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को E अगर लिखें तो ये E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव 1। हाँ जी, अगर आप समझ रहे होंगे तो ये चीज होता है ट्रैवलिंग वेव। ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे करके आता है। सिमिलरली ये है ना, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं किसी को, ये चलिए कि मैं मान लेता हूं कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और ये हमारा अगर चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ट्रैवलिंग वेव। एनीवे अगर में एक वेव है, दो वेव है, तो हम इसका सुपरपोजिशन लिखते हैं ना। इसी तरीके से सुपरपोजिशन भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट होता है। हमें क्या चाहिए, इंटरफेरेंस। समझ रहे हैं? और जो अभी हम लोग वेव का प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आता है इंटरफेरेंस। ना इंटरफेरेंस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, लिखते हैं। देखिए अगर ये एक है और
ऐसा। हाँ जी, ना देखिए क्या क्या सेम होना चाहिए, क्या क्या चेंज हो सकता है, उस बात को एक बार देखते हैं। देखिए फॉर इंटरफेरेंस अगर हम लोग लिखते हैं यस, नाउ इंटरफेरेंस क्या होता है? ऑफ वेव ही अगर मैं लिखूं तो ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव, हाँ जी, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, हाँ, या हम लोग ये बोल सकते हैं कोहेरेंट सोर्स। ये कोहेरेंट सोर्स हम लोगों ने साउंड में भी बात करा होगा, ये समझाया होगा। चलिए फिर भी मैं बताता हूं क्या होता है इस चीज को ना। कोहेरेंट सोर्स को अगर हम लोग लिखें, हाँ, तो ऐसा है कि सोर्सेस आर said to be coherent if its फेज डिफरेंस। देखिए इस पूरे टर्म को ही फेज बोला जाता है। ये इसमें 3 टर्म है, एक टाइम के साथ, एक डिस्टेंस के साथ, और ये इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल, हाँ, जैसी सिचुएशन है। तो सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ इट्स फेज डिफरेंस। चलिए अगर मैं इसको मान लेता हूं पूरा ये है मेरा θ1 पूरा मिला के, और ये पूरा मिला के अगर से θ2 है, हाँ, तो ये बोला जाता है कि इफ इट्स फेज डिफरेंस डज नॉट चेंजेस विथ टाइम। हाँ जी, मतलब ये टर्म उसके सेम ही होने चाहिए, और इसी का मतलब होता है कि सेम क्या हो जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं? ये एनीवे ये आपका अलग अलग हो सकता है। चलिए हम आपको उसको बताते हैं कि क्या करना होता है और कैसे क्या क्या चेंजेस आती है। पहला तो ये है कि फ्रीक्वेंसी सेम कर लीजिए। हम इसको माइनस करें और कैसे कैसे लिखेंगे ये देखिए। तो मैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए लिखता हूं कि ये चलिए E1 है और ये चलिए E2 है, और हम किसी पोजीशन P पर सुपर पोजीशन अगर देख रहे हैं, हाँ, तो क्या होता है, यहां से अगर ये यहां पहुंच रहा है, से ये x1 है जो भी है, इस तरीके से यहां से पहुंचेगा तो ये आपका से x2 है, हाँ ना। तो अगर मैं एट P लिखूंगा तो एट P मेरा सुपर पोजीशन जो है तो ये E जो होता है वो सिंपल E1 प्लस E2 ही होता है, हाँ बिल्कुल फेजर डायग्राम के साथ जोड़ते हैं, और हम लोगों ने पहले भी वेब में बताया है, 2-3 फेनोमेना हम लोग पढ़ते हैं। एनीवे आते हैं स्पेसिफिकली इसी इंटरफेरेंस पे ना। अब ये है कि डिस्टेंस अलग अलग होने से ये चीजें x1 और x2 हो जाएगा ना। मीडियम सेम होने से k ओमेगा बाई v होता है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप ये जरूर ध्यान रखें, हाँ, और ओमेगा बाई v है ना, या 2 पाई बाई लैम्डा भी आता है, ठीक है ना, ये सब चीजें। एनीवे यहां पर ऐसा है कि डिस्टेंस अलग अलग होने से अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं या मैं इसको ऐड करूं तो ये आता कुछ इस तरीके से है। समझ रहे हैं क्या? चलिए अगर मैं लिखता हूं कि ये E0 है, या इसको सम ही करते हैं,
हम बात करते हैं पहले फेज को। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये सम ई नॉट अगर मैं लिख रहा हूं कि फाइनल एम्पलीट्यूड ऐसा है साइन ओमेगा टी माइनस या प्लस जो भी लिखेंगे, और मैं इसको लिखता हूं डेल्टा थीटा, वो पूरे टर्म को प्लस या माइनस जो भी लिखेंगे, चलिए प्लस माइनस में लिख देता हूं, बता दो आएगा ऐसा ही। अब देखिए क्या है, अगर मैं लिख रहा हूं ना, पहली बात ई नॉट, तो ई नॉट जो होता है वो ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2 प्लस 2 ई नॉट 1 ई नॉट 2 कॉस डेल्टा 5, ये एम्पलीट्यूड। हाँ जी, वेयर डेल्टा 5 क्या होता है, आप थीटा 2 पूरा फेज ऐसे, सॉरी थीटा 1 पूरा का पूरा ना, जो भी लिखना है आप ओमेगा टी माइनस के एक्स 2 प्लस फाई 1 माइनस में ओमेगा टी माइनस के एक्स 1 प्लस फाई, सॉरी ये 2 लिख रहे हैं तो 2 लिखो, 1 लिख, जनरली हम लोग डिफरेंशियल लिखते हैं, हाँ 2 माइनस 1। एनीवे आप देखेंगे तो ये जब ओमेगा सेम होगा तभी ये कैंसल आउट होगा, और यही बात हम लोग बोल रहे थे कि इंटरफेरेंस की ये रिक्वायरमेंट है। हाँ जी बिल्कुल। ना बात आती है, लिखते हैं माइनस के कॉमन ले लीजिए, x2 माइनस x1 आ जाएगा, यहां पर प्लस फाई 2 माइनस फाई 1 आ जाएगा, समझ रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये x1 माइनस x2 आ जाएगा, तो ये माइनस में करके लिख लीजिए फाई 1 माइनस फाई 2 आएगा। देखिए ये एक ही जैसा रखिए, पहले में से दूसरे या हाँ ना, अगर आप इसको लिखोगे ना तो क्या आता है कि डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा फाई नॉट, हाँ जी डेल्टा एक्स को हमेशा जो भी आप लिखना चाहें फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग लिखेंगे, समझ रहे हैं, या आपने जो लिख रखा है आप लिखिए, कोई बात नहीं है, x1 माइनस x2, तो फाई नॉट भी वैसे ही लिखेंगे कि ये फाई 1 माइनस क्या है फाई 2, ऐसा नहीं है कि इसी में से ये किसी को भी माइनस कर सकते हैं, समझे ना। एक बार ये आता है कि आप चाहें तो 1 वाला बड़ा हो सकता है या 2 वाला भी बड़ा हो सकता है, अगर यही लोकेशन इधर आएगा तो वो ऐसा लिख लेंगे। एनीवे ये ध्यान होना चाहिए, 2 टर्म है, हाँ जी डेल्टा फाई का ना। हम इसको लिखते हैं जो फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस के डेल्टा एक्स जो आता है ये है फेज डिफरेंस ड्यू टू किसके, पाथ डिफरेंस, हाँ जी बिल्कुल, और डेल्टा फाई नॉट जो है वो इनिशियल फेज डिफरेंस है। ये सारी बातें इंटरफेरेंस ऑफ साउंड में भी सिमिलर वे में आता है, बस वहां पर साउंड होता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये बातें हो रही हैं। एनीवे सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट सेम है, बिल्कुल सिमिलर वे में ना। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या होता है कि पहले यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही हमारे लिए क्या बोलेंगे, नोटिसेबल होता है, कैलकुलेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये तमाम चीजें एम्पलीट्यूड से होता था। नाउ इस बार क्या होता है ना कि हम एम्पलीट्यूड के बजाय इन केस ऑफ लाइट या साउंड में भी ज्यादातर हम इंटेंसिटी को प्रेफरेंस देते हैं, इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करते हैं, राइट ना। कमिंग टू बिल्कुल सिमिलर वे में हम एम्पलीट्यूड निकाले, मैक्सिमम मिनिमा ये सब बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड को छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं इंटेंसिटी। नेक्स्ट काम यही है।
हाँ जी, हम जानते हैं इंटेंसिटी जो भी है, इतना हम जरूर जानते हैं कि यह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, हाँ, एंड दिस इंप्लाइज E naught स्क्वायर इक्वल्स टू E naught 2 का स्क्वायर cos डेल्टा फाइव, एंड दिस इंप्लाइज, हम इसको I लिख लेते हैं रिजल्टेंट, ये I1 है, ये I2 है, 2 रूट अंडर I1 I2 एंड cos डेल्टा फाइव, ये अलग है। ये अब हमें याद रखना है, हाँ जी, cos डेल्टा फाइव, बिल्कुल ना, जानते हैं ये रिजल्टेंट जो होगा वो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, पहले वाले का I1 दूसरे वाले का I2, हाँ, ऐसे। तो ये कैलकुलेशन अब हम लोग आगे करेंगे ना। बात आता है मैक्सिमम के लिए, तो ध्यान दीजिए, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमम इंटेंसिटी, हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, I मैक्सिमम कितना होगा, 2 रूट अंडर I1 I2 और ये होता है 1। आप अगर ध्यान देंगे तो ये इतना आ जाएगा, समझे, I मैक्सिमम इतना होगा ना। इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, लिखते हैं, cos डेल्टा फाइव की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होता है, और डेल्टा फाइव हमारा होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई etc, और हम इसी को लिख लेते हैं 2n पाई। ये हमारा डेल्टा फाइव चाहिए, रिक्वायर्ड कंडीशन, मैक्सिमम इतना आएगा, हाँ जी ना। सिमिलरली हम लोग लिखते हैं, अगर पहला चाहें तो पहला लिख लीजिए, सेकंड में आएगा, हाँ, मिनिमम इंटेंसिटी, या इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं, ये दोनों चीजें हमें ध्यान होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, फॉर दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब यही है कि आपका इंटेंसिटी मिनिमम होना चाहिए, और ये I1 है, ये एक I2 है, ये, हाँ, -1। एज वी नो कि cos की मिनिमम वैल्यू जो है, हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, खैर जो भी बड़ा होगा उसी से आप माइनस करिएगा, हाँ ना। बात आता है cos की मिनिमम वैल्यू -1 होता है, यस, एंड उसके लिए जो हमें फाई की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग लिख लेते हैं पाई, 3 पाई etc, as in 2n minus 1 pi. This is our requirement for destructive interference. हाँ जी, हमें I minimum पता होना चाहिए, सॉरी जो भी है, मतलब अगर निकालना है तो हमारा रिक्वायरमेंट ये आता है, हमारा पाथ डिफरेंस इतना आना चाहिए, राइट।
ना ये देखिए जो मैटर है इसका लाइट से भी ऐसा कोई लेना देना नहीं है। दिस इज जनरल कैलकुलेशन, जो प्रॉपर्टी है, रिक्वायरमेंट है ऑफ इंटरफेरेंस, राइट ना। नेक्स्ट बात आता है हम लाइट के लिए या आगे क्या करेंगे। ना इसी चीज को हम कैलकुलेशन आगे करते हैं इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। चलिए हम देखते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नो डाउट आप लिखोगे तो आपका आई मैक्सिमम होना चाहिए और ये आएगा रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, एंड इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो k डेल्टा x माइनस डेल्टा फाई नॉट। हाँ जी ना, अगर हम लोग मान लेते हैं ऐसा बात कि डेल्टा फाई नॉट 0 से, हाँ देखिए फाई अगर लिख रहे हैं किसी को भी अगर, तो ये आप φ2 माइनस φ1 लिखेंगे तो भी चलेगा। डेल्टा हम लोग जनरली फाइनल माइनस, तो डेल्टा x भी यही लिखेंगे, x2 माइनस क्या x1। अगर ये φ1 माइनस φ2 होगा तो ये भी वही होगा। हाँ 1 और 2 किसी को हम लोग बोल सकते हैं, जनरली हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। हाँ सिमिलर में ना, अगर ये हमारा 0 हो जाता है तो हम इसको लिखते हैं इनिशियल 0 है, कैसे होगा वो देखेंगे, लेकिन इनिशियली अगर सेम रहा तो 0 आ गया ना। मैक्सिमम की कंडीशन होती है कि फाई की वैल्यू होना चाहिए आपका कितना 2n पाई, हाँ और ये आ गया k यानी कि डेल्टा x, k की वैल्यू है होती है आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x, हाँ कैंसल, हाँ जी। और अगर आप लिखेंगे तो ये डेल्टा x जो आ रहा है वो आ रहा है n लैम्डा। देखिए जो काम हम लोग पाथ डिफरेंस में इतना लिख रहे थे, हाँ ये रिक्वायरमेंट आ रही थी, वही चीज हमारा यहां आ गया। फेज के टर्म्स में 2n पाई है और यही चीज पाथ के टर्म्स में हमारा n लैम्डा हो गया, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस, नहीं तो ये तो हमेशा है। हाँ जी एनीवे, तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए अगर आप लिखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो 0 लैम्डा 2 लैम्डा etc, वेयर n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी लिखिए, n बिलोंग्स टू, हाँ तो लिख लेते हैं। नेक्स्ट इसी चीज को हाँ देखते हैं, आई मैक्सिमम ये आ गया हमारा रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है डेल्टा फाई वो होना चाहिए 2n पाई, जो कि आ रहा था k डेल्टा x माइनस डेल्टा फाई नॉट। हाँ अगर ये 0 होता है तो दिस इंप्लाइज कि यही डेल्टा x आ जाएगा n एंड व्हाट लैम्डा, आई मीन फाई के टर्म्स में भी और इसके टर्म्स में। हाँ ना फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वापस एक बार लिख लेते हैं एंगल के साथ साथ पाथ के टर्म्स में। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई मिनिमम I1, हाँ किसी को भी स्क्वायर है तो आप आगे पीछे करके कर सकते हैं। इसका जो डेल्टा फाई की रिक्वायरमेंट है, हाँ जी n की वैल्यू हमने लिख लिया था, डेल्टा फाई होना चाहिए 2n माइनस 1 पाई। हाँ
और यही आ गया था k डेल्टा x माइनस डेल्टा फाई नॉट। चलिए अभी भी हम लोग उसी कंडीशन में आ रहे हैं। हाँ, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फिर से पाई कैंसिल हो रहा है। डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। हाँ, यहाँ पर n की वैल्यू 0 से भी रख सकते हो, 0 1 2 ऐसे। हाँ, ऐसे लिख देते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पर भी यही है, n बिलोंग्स टू इंटीजर 1 2 3। ना हम लोगों ने जो बात करा था पाथ के टर्म्स में, उसी फेज के टर्म्स में, उसी चीज को हम लोग अब आ गए हैं पाथ के टर्म्स में। हाँ जी, तो अब फेज जो चीज था वो ज्यादा इंपॉर्टेंटली यूज होता था पहले, बोल सकते हो पहले क्या साउंड वगैरह में ज्यादा ये होता है। अभी पाथ वाला जो मैटर है वो ज्यादा यूज होता है। एनीवे दीज आर ऑफ कोर्स रिलेटेड, और ये होगा तभी ऐसा है, माइंड इट, अदरवाइज हमारा यही चीज आएगा। हाँ, एनीवे हम इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। Now, two coherent light sources having initial phase same and intensity for I naught, I1 I2, then find हाँ जी the ratio of maximum intensity to minimum intensity। हाँ जी ना, सॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो चुपचाप हमसे इतना ही पूछा है, I max I min। हाँ जी, गिवन भी है, जो दिया है आप लिख सकते हैं। I1 4 I नॉट एंड I2 जो है वो I नॉट है। यस, गिवन है। फेज भी हमारा सेम दिया हुआ है, फाई 1 फाई 2 जो भी है ये आपका सेम है। फाई नॉट लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हाँ सेम है। एनीवे तो दिस इंप्लाइज कि डेल्टा फाई नॉट तो हमारा 0 हो गया ना, हो गया, सारी कंडीशन अप्लाइड है। कुछ नहीं करिए, आप चुपचाप मैक्सिमम वाला लिख दीजिए, मिनिमम वाला लिख दीजिए, आपका काम खत्म। हम जानते ही है कुछ भी हो मैक्सिमम इतना होगा और मिनिमम हमारा इतना होगा। हाँ, चाहे तो अलग अलग भी निकाल के आप लोग कर सकते हैं। एनीवे 4 I नॉट सॉरी ऊपर में प्लस है, 4 I नॉट
माइनस आई नॉट। ये आ रहा है 2 रूट आई नॉट, मतलब 3 आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई नॉट का स्क्वायर, दैट इज 9 आई नॉट बाई आई नॉट आ रहा है। हाँ जी, यानी कि 9:1। हाँ, राइट। तो इस तरीके से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोहेरेंट होना जरूरी है, ये होना जरूरी है, तभी डायरेक्टली ये बातें लिख सकते हैं। अदरवाइज फिर हम आएंगे I1 I2 2 रूट अंडर जो भी है cos डेल्टा फाई, फाई जैसा रहेगा वो लिख के और आगे बढ़ेंगे ना। देखिए बात ऐसा है कि लाइट के साथ भी यही चीज पढ़नी है, इंटरफेरेंस की कंडीशन यही पढ़नी है और होता भी यही है। द होल थिंग इज कि हम लाइट को कोहेरेंट बनाएंगे कैसे, ऐसे 2 लाइट सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। हाँ, और ये चीजें करना ही थोड़ा टिपिकल है और इसके लिए हम लोग आगे यूज करते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तो वेव फ्रंट का डिवीजन, एक होता है एम्पलीट्यूड का डिवीजन ना। और वेव फ्रंट के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानने की जरूरत है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है ना, कैसा वेव फ्रंट होता है, कैसे हम उसको हैंडल करते हैं। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट। हाँ,